एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जो आपके पास आ रहा है, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग मैटर देखेंगे कि मैटर क्या होता है। बेसिकली जो मैटर है वो हर एक चीज़ जो इस वर्ल्ड के अंदर है, anything which occupies space and has mass। कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है यानी जगह घेरती है और उसके अंदर मास होता है उसको मैटर कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लें इसके। कोई भी ऐसी चीज़ बताइए जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई होता है और वो मास कंटेन करती है। तो दुनिया में सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो विजिबल हैं, वो स्पेस भी लेती हैं और मास भी होता है उनके अंदर, जैसे कि एयर, वाटर, सभी चीज़ें मैटर। अब मैटर के स्टेट्स हम लोग चेक करेंगे। मैटर कौन कौन सी स्टेट्स में होता है। तो 3 स्टेट्स हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंपैरिजन कर लें सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सबसे पहले एक एलिमेंट्री एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एलिमेंट्री एग्जांपल ले लीजिए। सॉलिड जैसे कि मेटल, लिक्विड जैसे कि मिल्क, गैस जैसे कि एयर। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो नंबर 1 बेसिक डिफरेंस। अब ये सॉलिड है वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। जैसे कि अगर किसी मेटल की बात करें, मान लीजिए हम गोल्ड मेटल की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड मेटल जो है वो गोल्ड के पार्टिकल से मिलकर बना होगा ना। तो जो गोल्ड के पार्टिकल हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होंगे। अब इस प्रॉपर सीक्वेंस में क्या देखने वाली बात है? इस प्रॉपर सीक्वेंस में ये देखने वाली बात है कि अगर 2 पार्टिकल को उठाएं और उनको चेक करें तो 2 पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो सबसे नंबर 1 सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा लेस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। जबकि लिक्विड की बात करें तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब बीच का, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहे हैं तो मॉडरेट का मतलब बीच का। और गैस में आप जानते हैं पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाईएस्ट होता है। तो ये तो सबसे पहले हम लोग ने बात करी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। नंबर 2 बेसिक डिफरेंस है ये। नंबर 2 बेसिक डिफरेंस, जो सॉलिड होता है उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। जैसे वो पार्टिकल बाइंड है, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो देखिए सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, इसका मतलब वो प्रॉपरली टाइटली बाइंडेड है। तो इसका मतलब ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में मैक्सिमम होगा, तभी पार्टिकल एक दूसरे के पास इतना ज़्यादा आएंगे। वहीं लिक्विड का कंपैरिजन करिए, पार्टिकल थोड़े से दूर है, तो यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की तरह ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी मॉडरेट हो गए, यानी मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा, बीच का। मॉडरेट मतलब बीच का। और वहीं गैसेस की बात करिए, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हाईएस्ट है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होगा। तो सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में मॉडरेट
और गैसेस में लीस्ट। ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में आता है। तो एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं। सपोज करिए वाटर। तो वाटर तीनों एग्जांपल में पाया जाता है। वाटर सॉलिड भी होता है जिसको हम लोग आइस बोलते हैं, वाटर लिक्विड भी होता है जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, और वाटर गैस भी होता है जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। तो वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड है तो आइस, लिक्विड है तो वाटर, और गैस है तो वाटर वेपर। तो क्या इन सॉलिड लिक्विड गैस में इंटर कन्वर्जन होता है? तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। यानी स्टेट्स एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र हो रही है। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइस, वाटर और गैस। कोई भी सॉलिड है जैसे आइस, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है जैसे वाटर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। इसी तरह कोई भी लिक्विड है जैसे वाटर, अगर वो गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट होना। कई जगह इसको बॉइलिंग भी बोलते हैं। अब बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसको या तो वेपराइजेशन बोलते हैं या फिर बॉइलिंग बोलते हैं। अब इसी का रिवर्स कर लीजिए। कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये देखिए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, नहीं, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। वैसे ही कोई भी लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको नाम दे दिया गया सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब हो गया सॉलिड में कन्वर्ट होना। ठीक है। अब एक और प्रोसेस होती है जब कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सॉलिड ऐसे आते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को, प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। ऐसे सॉलिड्स को सब्लिमेट्स बोला जाता है। कुछ एग्जांपल ले लें सब्लिमेट्स के। सब्लिमेट्स मतलब ऐसे सॉलिड जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, हिंदी में बोलते हैं नौसादर। ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी मैंने आपको बता दी इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। अब अपने आप इंटर कन्वर्जन तो होगा नहीं, इंटर कन्वर्जन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि आइस जब मेल्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, तो उसको कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वाटर में बदलेगी। इसका मतलब कोई भी सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग में हीट यूज़ होती है, तो मैंने प्लस हीट कर दिया। प्लस हीट का मतलब हीट यूज़ हो रही है। ऐसे ही कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे वाटर वेपर में बदलता है, तो हमको उसको बॉईल करना पड़ता है, वेपराइज करना पड़ता है, तो हमको हीट चाहिए। तो यहाँ पे भी हीट यूज़ हो रही है। जबकि कोई भी गैस जब वाटर में कन्वर्ट होती है, यानी कंडेंसेशन होता है, तो हमको उसकी हीट रिलीज़ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ऐसे ही कोई भी वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट होता है, यानी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है,
घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर हम लोग टेम्परेचर को बहुत ही डाउन कर देते हैं, उसका मतलब कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग इज रिवर्स ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई भी सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो भी उसको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसको हीट करना पड़ेगा। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट लगती है। तो ये हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और एग्जाम्पल भी आपको ऐसे दे दिया गया है जो तीनों स्टेट्स में आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में।